नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने ग्रहों की दृष्टियां इसके बारे में जानकारी दूंगा। ग्रहों की दृष्टियों का मतलब है कि हर ग्रह, सूर्य आदि ग्रह मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी अपनी दृष्टियां रखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हमने किसी को देखा कि कोई जा रहा है या आ रहा है, हम देख रहे हैं, तो इसी तरह से ग्रह भी इस कुंडली में, जो जन्म कुंडली हमने बनाई है, इस पे दृष्टि रखते हैं। तो ये दृष्टियां कैसी होती हैं और किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा। जब तक आपको दृष्टियों की जानकारी नहीं होगी, आप कुंडली का, किसी का विवेचन नहीं कर सकते, कुंडली को नहीं देख सकते। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसको आपको ध्यान से नोट करना है। देखिए, सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। सभी ग्रह मतलब सूर्य से लेके जो भी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं। इन सबकी सातवीं दृष्टि तो सबकी होगी। इसका मतलब ये सातवीं दृष्टि तो सबकी है, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टि है। विशेष दृष्टि किसकी है? जैसे गुरु, राहु और केतु। देखिए, इसमें सातवीं दृष्टि तो सबकी थी, तो सातवीं तो देखेंगे देखेंगे, साथ में पांचवी और नवीं दृष्टि इन तीनों ग्रहों की विशेष दृष्टि है, ठीक है। उसके बाद शनि की, देखिए सातवीं तो है ही है, सभी की थी, जो हमने लिखा था ऊपर। तो शनि की तीसरी और 10वीं विशेष दृष्टि है। इसी प्रकार मंगल की सातवीं दृष्टि तो कॉमन है, और चौथी और 8वीं विशेष दृष्टि मंगल की है। अब ये भी जानना आवश्यक है आपको कि दृष्टि ग्रह देखते किस तरह से हैं, कैसे उसको हम देखेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि मंगल की दृष्टि किसी भाव पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, या शनि की पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, उसको कैसे देखा जाता है। तो देखिए, ये जो सप्तम दृष्टि है, सबसे पहले उसको लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है, मान लीजिए गुरु बैठे हैं, ठीक है। तो गुरु के जो प्रथम भाव है, या किसी भी भाव में बैठे हो कोई ग्रह, तो उसके ठीक सामने वाला भाव जो है, ये सातवां भाव है। तो गुरु यहाँ पर सप्तम दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। सप्तम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं इस भाव को। और वैसे देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से काउंट करते हैं। जो भाव जहां से गिनते हैं, वो भाव भी हमको लेना होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम भाव में गुरु यहाँ पर देखेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे। इसी तरीके से गुरु की मैंने बताया था कि विशेष दृष्टि 5 है। तो गुरु कैसे हम उसको काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5, तो गुरु की पांचवी वाली दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। फिर नवम दृष्टि गुरु की जो विशेष है, वो कहाँ पड़ेगी? 7 यहाँ हो गया था, 8 9, गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। और ये बाद में हमको डिसाइड करना पड़ेगा, कुंडली देख के निर्धारित किया जाएगा कि उनकी दृष्टि अच्छी है या खराब है, उसका शुभ फल मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा। ये जातक की कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा, और बाकी जो 9 ग्रह हैं उनकी क्या प्लेसमेंट है उस पर्टिकुलर कुंडली में, उस पर निर्भर रहेगा। उसके बाद हम दूसरा, इसी प्रकार गुरु, राहु और केतु, इन तीनों को, इनकी दृष्टियां इस तरह से होंगी। अब शनि की दृष्टि हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हैं,
तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इस भाव में पड़ेगी। शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? वो भी यहाँ पड़ेगी। और शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर देखिए 9 था, यहाँ पर 10वां भाव, 10वां भाव जो है। इसी प्रकार मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे, ठीक है, तो सप्तम दृष्टि मंगल की कहाँ हो गई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मंगल की 7वीं दृष्टि हो गई। और 8वीं दृष्टि मंगल की 8 यहाँ पर हो गई मंगल की। और मंगल की हमने कौन सी लिखी थी विशेष? चौथी दृष्टि। तो मंगल की 1 2 3 4 यहाँ पर दृष्टि हो गई। तो इस प्रकार ग्रहों की दृष्टियां आप देखेंगे। जब कभी फलित आप करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जैसे बोलते हैं ना ज्योतिषी कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर है, गुरु की चौथी 5वीं दृष्टि शुक्र पर है, या शुक्र की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर है। इस तरह से आप उसको समझ पाएंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दृष्टियां हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ज्योतिष में इसका हर कदम पर इसका इस्तेमाल होगा, बगैर इसके आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगले एपिसोड में किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।